नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। पूरे राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन, 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,000 केस आने पर आधी रात को सरकार ने लिया फैसला। 3 मई तक डेयरी किराना दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। राजस्थान में 3 मई तक सब कुछ बंद, घबराए नहीं, जरूरी सेवाएं और सामान मिलते रहेंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,000 मरीज मिलने के बाद सरकार ने आधी रात को पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आनन फानन में लिए गए फैसले से लोगों में नाराजगी जाहिर है, क्योंकि सरकार ने रविवार शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया था। हालांकि जरूरी सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति होती रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने का सामान, दूध, डेयरी, किराना सामान, सब्जी, फल मंडी, डेयरी और पशु चारे संबंधी रिटेल और होलसेल की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इन्हें होम डिलीवरी करने पर प्राथमिकता देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ही सामान दुकान पर बेचा जा सकेगा। फेरी लगाकर शाम 7 बजे तक फल सब्जी बेचे जा सकेंगे। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। कारखाने, सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कामकाज जारी रहेगा। गाँव में मनरेगा काम जारी रहेगा। नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा। चलिए अब जानते हैं बंद और रोक किन पर लागू रहेगी। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी, सभी तरह के सार्वजनिक स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के मेला व जुलूस नहीं निकाला जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यस्थल, व्यवसाय प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। और इसी के साथ जानते हैं कि किन पर नहीं रहेगी पाबंदियां। आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण चिकित्सालय खुले रहेंगे। केंद्र सरकार की आवश्यकताओं से जुड़े कार्यालय व संस्था भी खुले रहेंगे। इनके कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले करवाई RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने जाने की छूट रहेगी। सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों, लैब व उनसे जुड़े मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ की सेवाओं को अनुमति रहेगी। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, डेयरी और दूध, पशु चारे संबंधित रिटेल और होलसेल की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन पर बेचने के लिए शाम 7 बजे तक अनुमति रहेगी। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल को ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों की आवाजाही, माल को लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। किसान केवल मंडी परिसर में फसल बेचने के लिए आ सकता है। किसानों को आते वक्त माल परमिट लेकर आना होगा और जाते वक्त बिक्री रसीद, बिल दिखाना अनिवार्य होगा। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के सातों दिन खुली रहेंगी। 45 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए आने जाने की अनुमति होगी। साथ में ID कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। शादी समारोह की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। पहले से तय प्रायोगिक परीक्षा देने वालों को एडमिट कार्ड दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, IT और IT संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, ATM और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। बैंक कर्मियों को ID कार्ड के साथ आना होगा। भोजन सामग्री, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं को ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरित करने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयों की दुकानें और रेस्टोरेंट को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति है। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में केवल टेक अवे की अनुमति दी गई है। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसका वितरण का काम करने के लिए रात 8 बजे तक छूट दी गई है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी। मनरेगा
मनरेगा में काम जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित यूनिट में काम करने की अनुमति होगी। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा गया है। इसी के साथ पूरे राजस्थान में लॉकडाउन के लगने से गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू आदि दुगने से तिगने दामों पर बेचे जा रहे हैं।